आज हम जानेंगे कि तुला राशि वालों को वह कौन सी दो राशियां हैं जिनसे भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर विवाह जो है हो गया तो विवाह के बाद क्या समस्या आती है इसके बारे में जानेंगे, और अगर समस्या आ रही है तो उसका उपाय क्या है इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो यह राशिफल है, यह राशिफल अगर आप यह तुला राशि वालों के लिए है, और उसमें भी अगर जो विवाह होता है तो विवाह में राशि नाम प्रधान होता है। जब भी विवाह हो, विवाह में राशि नाम से गणना अवश्य ही करा ले, गन्ना वन्ना मिलवा ले या फिर कुंडली से मिलवा ले। तो अगर गन्ना मिलता है राशि नाम से तभी विवाह करें, और अगर आपका राशि नाम नहीं मालूम है तो फिर पुकार नाम पर आप इसे देखेंगे और तब यह पुकार नाम पर भी लागू होगा। तो जब राशि नाम नहीं होगा तभी आप इसे पुकार नाम पर देखेंगे। तो अब आइए जाने कि आप लोगों के लिए वह कौन सी राशियां हैं जिनसे आपको विवाह नहीं करना चाहिए और उससे क्या समस्या होती है। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है मीन राशि। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, और मीन राशि के जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। दोनों ही गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। तो ज्ञान तो दोनों लोगों में होता है, तो आपस में सामंजस्य ये लोग बिठा लेते हैं, लेकिन झगड़ा भी इन लोगों में होता रहता है। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। तो ज्ञान तो दोनों में है, लेकिन झगड़ा आप लोगों में होगा, क्योंकि दोनों में ही शत्रुता होती है। जब राशियों में शत्रुता, राशि के स्वामियों में शत्रुता होती है तो उस राशि के लोगों में भी शत्रुता होती है। तो इस कारण से आप लोगों में जो है सबसे पहले विवाह के बाद प्रेम की कमी रहती है, प्रेम आप लोगों में कम होता है, और आपस में जो है झूठ मूठ में मन मुटाव लगा रहता है, या किसी प्रकार का वाद विवाद आप लोगों में होता रहता है, या कोई ना कोई जो है समस्या आप लोगों के बीच में लगी रहती है। तो सबसे पहली कमी तो यही हो जाती है। इसके अलावा इनसे विवाह के बाद आप लोगों को छोटी मोटी बीमारियां जो है लगना चालू हो जाएंगी। अगर बीमारी नहीं होता है तो जो है झगड़े आपके या तो पत्नी के ही साथ या परिवार में या अड़ोस पड़ोस, मतलब आपके झगड़े जो है शुरू हो जाते हैं, या फिर जो है झगड़े को लेकर के कोर्ट केस हो गया, या किसी प्रकार का जो है इस तरह का कोर्ट केसेज होना, इस तरह की समस्या आ सकती है। या फिर जो है ऋण जो है आपके ऊपर हमेशा लगा रहेगा, ऋण लेना पड़ना, ऋण जो है आपको हमेशा लेना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याएं जो है इनसे विवाह के बाद आती हैं। और अगर आपको समस्या नहीं आती है तो फिर जो आपका अपोजिट, जो आपका पार्टनर है, उनको समस्याएं आती हैं, और उनको जब आती हैं तो बड़ी समस्या आती है। बीमारी होगी तो बड़ी बीमारी होगी, चोट लगेगा, दुर्घटना होगा, इस तरह की समस्या हो सकती है। उनका किसी प्रकार का जो है गए छोटा सा कुछ दिखाने, या पता चला उनका ऑपरेशन करना पड़ा, या बड़ी बीमारी निकल गई, इस तरह की समस्या होती है। या फिर जो है उनको भूत प्रेत बाधाएं, इस तरह की जो है समस्या आती है तंत्र मंत्र वाली। तो इस कारण से जो है इनसे आप लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। तो एक तो प्रेम की भी कमी रहेगी, मनमुटाव भी रहेगा, और जीवन में समस्या भी आती है। इस कारण से इनसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो पहली राशि तो यह हो गई। अगर इनसे विवाह हो गया तो उपाय क्या करें? तो उपाय में यही है कि आप लोगों को भगवान विष्णु की और माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी की पूजा के लिए दुर्गा चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, प्रतिदिन एक बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर यह नहीं करना है, मंत्र पढ़ना है, तो दोनों देवताओं के मंत्र, देवगुरु का ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, शुक्रदेव का ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों के द्वारा आप करा सकते हैं, उससे समस्याएं जो है कम रहती हैं। अब आइए जाने कि दूसरी राशि कौन सी है जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो दूसरी राशि है वह आपका वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी स्वयं आपके शुक्रदेव ही हैं, और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। तो इनसे विवाह के बाद आप दोनों में प्रेम रहेगा, प्रेम की कमी आप लोगों में नहीं होगी। तो इनसे विवाह के बाद आपका प्रेम रहता है, लेकिन प्रेम के साथ साथ जीवन में समस्याएं भी रहती हैं, और समस्याएं भी आपको जो है बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए इनसे विवाह नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में तो समस्या कम होगी, लेकिन जो आपका जो बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पता चला कि जो है बड़ी बीमारियां आपको हो जाती हैं। पता चलेगा आपको छोटी बीमारी है और वो चेक कराएंगे तो बड़ी बीमारी निकल जाती है। तो इस तरह से आप, या फिर जो है एक्सीडेंट होने लगता है, चोट चपेट लगने लगता है, छोटा छोटा ही होगा लेकिन चोट चपेट भी लगने लगेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, यह सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वहीं पर अगर आपका कार्य क्षेत्र, अगर आप ज्योतिषी हैं या तंत्र मंत्र से जुड़ा काम करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पेट्रोल डीजल कोयला इन फील्डों से जुड़ा हुआ काम है, या फिर शराब से जुड़ा हुआ काम है, मतलब नशे का अगर काम है, या फिर नशे से जुड़ा हुआ व्यापार है, या फिर सर्जन हैं, सर्जरी का काम करते हैं, सर्जरी का सामानों का व्यापार करते हैं, तो फिर जो है, या रिसर्चर हैं,
तो फिर आप लोगों को विवाह के बाद एक तो प्रेम भी रहेगा और आपका व्यापार और आगे बढ़ता है। तब तो इनसे विवाह तुरंत कर लीजिए, समस्या के बजाय आपको लाभ ही लाभ मिलता है। और अगर इनके अलावा कोई अगर आपका काम होगा तो फिर प्रेम तो रहेगा, लेकिन जीवन में समस्याएं भी आपको बड़ी बड़ी होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको समस्या अगर नहीं होती है तो फिर जो आपका अपोजिट पार्टनर है उनको जो है छोटे मोटे रोग होना या फिर उनका वाद विवाद झगड़ा होना इधर उधर, या उन पर जो है ऋण का होना, उनके शत्रुओं का बढ़ना, इस तरह की समस्याएं जो है उनके साथ होती हैं। तो कोई नहीं, या तो आपको लगा रहेगा, नहीं तो उनको जो है कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। तो इस कारण से इनसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को यह अगर समस्या आ रही है तो फिर इस समस्या का उपाय यही है कि आप लोगों को प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और शुक्रदेव का मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए। यह सबसे आसान सा उपाय है, और नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों के द्वारा भी करा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, प्रेम राशिफल या फिर किसी भी प्रकार का जो है आर्थिक करियर सबसे जुड़ा हुआ हमने विस्तृत राशिफल बनाया हुआ है, अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जा करके देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को व्रत, कथा, त्योहार, मुहूर्त, राशिफल या वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की बहुत सारी जानकारी है और भविष्य में भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।